इसमें आ जाइए E15 E16 है, देखो पेज नंबर। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपना यूनिट नंबर 5 है। ये यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको देखिए 4 चीजें हैं इसमें वेरिएंसेस। हाँ, अभी तो अपन मटेरियल पे आइए, वो मैं पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ। ऑलरेडी अपन करे थे, मगर फिर एक बार अपन रिव्यू कर रहे हैं ना पूरा सब्जेक्ट, इस वास्ते बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर में, वेरिएंसेस रहते हैं अलग अलग। कौन से वेरिएंसेस रहेंगे आपको? पहला रहेगा मटेरियल वेरिएंस, दूसरा रहेगा लेबर वेरिएंस, और तीसरा रहेगा आपका ओवरहेड वेरिएंस, और चौथा रहेगा सेल्स वेरिएंस। अब ये वेरिएंसेस होते क्या? वेरिएंसेस बोलते हैं आपके डिफरेंसेस को। डिफरेंसेस कौन से? यानी अपन एक चीज सोच के रखिए कि मैं इतना खर्चा करूंगा, अब उससे ज्यादा आपको खर्चा हो गया तो आप क्या बोलते हैं? कंट्रोल के बाहर हो गया, अनफेवरेबल हो गया अपने वास्ते। ये काम अपने को क्या होना चाहिए था? टाइम पे होना चाहिए था, मगर हुआ नहीं, उतने पैसों में नहीं हुआ। और अगर आप बोले कि आप अंदाजा लगाए थे 1 लाख रुपीज का हो जाएगा, मगर हुआ वो 80,000, 20,000 रुपये बच गए आपके, तो आप क्या बोलेंगे जब? अरे फेवरेबल है अपने वास्ते। क्यों? इसलिए फेवरेबल है कि अपने पैसे बच गए इसमें। तो ये चीज अपन कंपनी के अंदर भी कोई भी मटेरियल लाओ, लेबरर्स को अपॉइंट करो या मशीन्स यूटिलाइज करो, इसके वास्ते आपको वेरिएशन कैलकुलेट करके देखते हैं। ये कंट्रोलिंग के वास्ते होता, जरूरी है कंट्रोलिंग के वास्ते। तो इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर इसलिए ये 4 वेरिएंसेस है। आप 4 वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस बोल के आपको ये चारों कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मैं आप लोगों को मटेरियल, लेबर और जो है अपन सेल्स वेरिएंस करे थे। ओवरहेड्स आप लोग नहीं बोले तो ठीक है, बोले छोड़ दिए थे। मगर एग्जाम में आपको कोई 2 आते, करना एक है यार, कोई 2 आएंगे। अपन 4 में से 3 कर लेके बैठ रहे, तो कोई 2 आएंगे आपको। तो कोई 2 बोले तो कौन से रहते? ज्यादातर तो मटेरियल वेरिएंस ही रहता, नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिया तो ने लेबर वेरिएंस देगा। मगर ओवरहेड की चॉइस में ओवरहेड, सेल्स की चॉइस में सेल्स, लेबर की चॉइस में लेबर, मटेरियल की चॉइस में मटेरियल, वैसा नहीं आता। आपको आएगा तो कोई 2 कैटेगरी के आएंगे। क्या क्या आएंगे वो? मटेरियल या लेबर, मटेरियल या ओवरहेड्स, या लेबर या ओवरहेड्स, या मटेरियल या सेल्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएंसेस। करना अपने को एक ही है। अब सबसे पहले अपन मटेरियल की बात अगर आप कर रही, तो इसके अंदर आपको 5 कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। क्या है वो? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये 5 कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। लेबर की बात करें तो लेबर में भी या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलते, या लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोलेंगे, या मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलेंगे, या लेबर रेट वेरिएंस बोलेंगे, या मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलते हैं, या लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं, या मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलते हैं, या लेबर मिक्स वेरिएंस बोलते हैं, और मटेरियल यील्ड बोले तो लेबर यील्ड वेरिएंस। और इससे हटके एक सब फॉर्मूला और एक आता, आइडियल टाइम वेरिएंस। इसके अंदर 6 रहते, आइडियल टाइम वेरिएंस। और ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस को स्टैंडर्ड यील्ड रेट बोल के सपोर्टिंग फार्मूला आता है। ओवरहेड्स में भी ऐसी 6 फॉर्मूलेस है, और सेल्स वेरिएंसेस में भी सेल्स कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स यूसेज वेरिएंस। आपको उसी अंदाज में आपको पूरे 5 फॉर्मूले हैं। मटेरियल के ऐसे 5 फॉर्मूले हैं इसके अंदर। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला याद रहा तो कर सकते, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो नहीं कर सकते। फॉर्मूले के बेसिस पे ही आप करना है। विदाउट फॉर्मूला आप करने को जाएंगे तो कुछ भी आप टच नहीं कर सकते ये तो चैप्टर में। फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूले के बेसिस पे आप सॉल्व कर लेते बैठिए, तो इसके एतबार से आपको क्या होगा, आपके पूरे रहेंगे। तो बेसिक पहले के जो 3 फॉर्मूले है, वो बेसिक फॉर्मूले है आपके, जो पेज नंबर E15 पे आपको दिए हुए हैं। देखिए पेज नंबर E15 के ऊपर आपको क्लियरली दिए हुए हैं।
राइट। और इसके अंदर में आपको जब कभी भी आप सॉल्व करते तो कभी भी याद रखो चार चीजें अवेलेबल है ना यहाँ सब में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये चार चीजें आपके पास रहे तो आप सॉल्व कर सकते, मगर इसके आप सॉल्यूशन नहीं करना। तो इसको मैं आपको वीडियो ऑन करके बता रहा हूँ, ये क्या क्या चीजें हैं इसमें। सब जने वीडियो देखिए आपका, ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये। इसमें 4 चीजें हैं, इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, सेल्स वेरिएंस, 4 चीजें हैं आपकी। उसके बाद मटेरियल के अंदर आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। ये सब फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड यील्ड रेट। लेबर के अंदर भी ऐसी, मटेरियल कॉस्ट में तो लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, प्राइस बोले तो रेट बोल दिया, यूसेज एफिशिएंसी, मिक्स यील्ड यील्ड और आइडल टाइम वेरिएंस। यहाँ भी 6 है, अपन ये नहीं कर रहे हैं बल्कि अपन इसको मैंने बता रहा हूँ। यहाँ पे भी सेल्स में ये जैसा मटेरियल में पूरे है, यहाँ सेल्स प्राइस, सेल्स यूसेज, सेल्स मिक्स, सेल्स कॉस्ट, ये चाहते हैं ऐसे। यहाँ पे भी आपको 5 फॉर्मूले आएंगे। क्या चीजें होना है इसमें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये 4 एसेंशियल्स है, ये 4 एसेंशियल्स है। ये विदाउट दीज एसेंशियल्स अगर आप जो है सॉल्व करने को बैठे तो नहीं होता। तो सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, ये कोई भी क्वेश्चन रहो, ये 4 चीजें ढूंढ लेना अपन। क्या क्या रहते वो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ये 4 चीजें आपको मिल जाए तो आपका सोल्यूशन हो गया। और दोनों ये एक्चुअल्स और स्टैंडर्ड्स दोनों इक्वल रहना कभी भी। यानी एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है 100 यूनिट्स का, स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है 10 यूनिट का, ऐसा नहीं चलता। इन्हें भी 10 का रहना, इन्हें भी 10 का रहना, ये आप अपन बराबर कर लेना उसके बराबर। अगर आप जो है इसको अलग करें तो कभी भी आंसर नहीं आता। अपना काम क्या करना है, ये चारों चीजें जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों बराबर रहना। स्टैंडर्ड की भी वैल्यू 1 या 10 के बराबर की है तो एक्चुअल की भी वैल्यू 1 या 10 के बराबर की ही रहना। अगर आप जो है बोले कि नहीं नहीं मैं उसके एतबार से करता हूँ, बोले तो नहीं कर सकते। अब इसके अंदर फॉर्मूलेस है, जो फॉर्मूलेस आपको वहां पे दिए हुए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या रहता है उसमें, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या रहता है, प्राइस बोले तो एस पी माइनस ए पी इंटू ए। सब जने पेज नंबर E15 पे आइए, आपको ये फॉर्मूलेस दिखते थे, राइट। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है वो, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। मटीरियल मिक्स वेरिएंस और मटीरियल यील्ड वेरिएंस। मटीरियल मिक्स वेरिएंस में आपको क्या करना है, एस पी इंटू रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और मटीरियल यील्ड वेरिएंस में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड यील्ड रेट इंटू एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड रेट के साथ वो स्टैंडर्ड यील्ड रेट आएगा आपको टोटल ऑफ आर क्यू इंटू एस पी डिवाइडेड बाई रिवाइज स्टैंडर्ड। ये एतबार से आपको सॉल्यूशन करना है। आप देखिए, राइट, क्वेश्चन में आ जाइए सब जने।
क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर E26 पे द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल ए आर एज अंडर। स्टैंडर्ड और मटेरियल ए और एक्चुअल ऑफ मटेरियल ए नीचे लिखा हुआ है, देखो 10,000 यूनिट्स ऑफ 4 ईच और 30,000 यूनिट्स एट 3.8 पर यूनिट। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे पहले ये चार चीजें लिख लेना ये क्वेश्चन में से। देखिए एस क्यू कितना है 10,000, बेसिक क्वेश्चन है। एस पी कितना है 4, ए क्यू कितना है 13,000 और ए पी कितना है 3.8। ये चार चीजें ऐसा पहले अपने को ये चार चीजें अवेलेबल रहे तो अपन जो है कौन सी भी चीज को कर ले सकते हैं, आराम से कर ले सकते हैं। तो ये 4 आइटम्स रहना आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 एस क्यू। क्या पूछा उन्हें, एमसीवी क्या है पूछा। एमसीवी बोलते हैं आपको फॉर्मूला याद हो जाना, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये फार्मूला याद आ जाना, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें कौन से, ये फार्मूले में एमसीवी में। क्या है एस क्यू 10,000 इंटू एस पी कितना है 4, ये एक ब्रैकेट माइनस ए क्यू 13,000 इंटू 3.8, 10,000 इंटू 4 40,000 और उसके साथ साथ 13,000 इंटू 3.8 49,400। तो आपको आंसर माइनस में आ रहा है 40,000 माइनस 49,400 करे तो आपको आ रहा माइनस 9,400। मगर माइनस नहीं लिख के लिखना ए 9,400 एडवर्स। ये होता है आपका एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 9,400 एडवर्स। ये हो गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, आप पेज नंबर E26 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, फैक्ट्री वर्क्स ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, द स्टैंडर्ड एस्टिमेट ऑफ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1,000 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज 400 kg एट 2.5 पर kg। तो स्टैंडर्ड का इन्फॉर्मेशन जैसा दिया, 1,000 यूनिट्स बनाए तो 400 किलो लगता करती है और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है उसका 2.5। When 2,000 units of commodity are manufactured, it is found that 820 kg of material, actual quantity used हुई है, and it is consumed at 2.6 per kg. Calculate material cost variance. तो आपको हो रहा है ये इसके अंदर में कि स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन 1,000 यूनिट्स का है, एक्चुअल का इंफॉर्मेशन 2,000 यूनिट्स का है। तो इम्बैलेंस हो गया ना, इन्हें स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन 1,000 का दे दिया और एक्चुअल का इंफॉर्मेशन 2,000 का दे दिया। तो अब आप क्या करना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये चारों चीजें लिख लेना, एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी, चारों चीजें लिख लेना। चारों आगे बढ़े तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। एस पी आपका है देखिए 2.5, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 820 पर केजी बोला और एक्चुअल प्राइस भी दे दिया 2.60। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,000 यूनिट्स का इंफॉर्मेशन। तो 1,000 यूनिट्स बनाने के वास्ते आपको लग रहे कितने 400 kg, लेकिन एक्चुअली कितने बने 2,000 यूनिट्स बने। आप कितने बनेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1,000 करे तो 800 आता है। सर कैमरा खोल दीजिए ना आपका। हाँ बता, लॉक हो गया एक्चुअली। चलो ये 10 मिनट्स में सेशन भी आउट होता करते, मैसेज दे रहा है। यूनिट्स 1,000 को 400 kg लग रहा, 2,000 को कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2,000 इंटू 400 डिवाइड में 1,000 तो कितना हुआ इन्हें 800 kg हो गया। ये 800 यहाँ पे लिख लीजिए। एस क्यू मिल गया, ए क्यू मिल गया और ये एस पी मिल गया, ए पी मिल गया। तो आपको क्या करना है,
अब आपको जो है MCV के फॉर्मूले में डालना, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ कितना है हो गया आपका 800 इंटू 2.5 माइनस AQ कितना हो गया 820 इंटू 2.6। तो 800 इंटू 2.5 2000, 820 इंटू 2.6 2132, 820 इंटू 2.6 2132। 2000 में से बताओ 132 एडवांस, माइनस में लिखना 132 एडवर्स लिख देना। MCV चारों मिल गए तो आपको MPV भी कर ले सकते हैं। MPV का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस AP इंटू AQ। पूछा नहीं मगर बता दे रहा हूँ, SP कितना है आपको 2.5 माइनस AP कितना है 2.6 और AQ कितना है 820। तो 2.5 में से 2.6 निकाले तो आप 0.1 माइनस इंटू 820 माइनस 0.1 इंटू 820 करे तो आपको आंसर आ रहा माइनस 8.2। 8.2 एडवर्स लिखेंगे, माइनस में लिखे ना, ये आ गया MPV। वैसे MUV भी कर सकते हैं। MUV कैसा करेंगे, SQ माइनस AQ इंटू SP। SQ कितना है 800, AQ कितना है 820, SP कितना है 2.5 माइनस 20 इंटू 2.5, तो 20 इंटू 2.5 तो 50 एडवर्स। ये ऐसा पूरे फॉर्मूले एक क्लास में इसमें पूछा नहीं, सिर्फ एक ही पूछा था। ये दोनों एक्स्ट्रा आप लोगों को आगे के प्रॉब्लम्स कर सकते हो बोल के बता दिया।